के साथ आगे बढ़ता हूँ। इमाम अर्श मकाम की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई थी और हाजिर होकर क्योंकि एक खातून करीब भी थी, उनको पता चला कि करबला में हुसैन आए हैं और जंग होनी है। तो वो 9 तारीख को या 8 तारीख को इमाम हुसैन की खिदमत में अपना शहजादा लेकर आ गई। वो शहजादा जिसके पास वो जाकर कहने लगी कि बेटा मेरी चाहत ये थी कि तू दीन के लिए कुर्बान हो जा। माएँ ऐसी हुआ करती थी, बेटा मेरी चाहत ये थी कि तू दीन के लिए कुर्बान हो जाता। फिर कोई तुझे जंग का मौका मैसर नहीं आया। अब मैंने सुना है कि हुसैन करबला आए हैं। मेरी चाहत ये है कि मैं तेरे दूध को बख्श दूंगी, मैं अपना दूध बख्श दूंगी। तो बस मैदान में हुसैन के साथ जाकर दीन के लिए लड़ ले। उसने कहा अम्मी जान मेरी नई शादी हुई है, आप कहें तो मैं अपनी जोजा से इजाजत ले लूँ, अपनी बीवी से अपनी जोजा से इजाजत ले लूँ। कहा बेटा उसका हक है, उसके भी अरमान है, तमन्नाएं हैं, इजाजत ले ले। आप मेरी कौम के जवानों, आप आईपीएल के सट्टे खेलकर नमाजों पर नमाजें छोड़कर ये सोच रहे हैं कि हम बड़ी आसानी से जन्नत में चले जाएंगे। शहादत कहे गुल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमानों का। इन जवानों की कुर्बानियां देखें आप जरा सा। अभी चंद दिन हुए शादी को, अपनी बीवी से कहते हैं अगर इजाजत दे मेरी माँ की तमन्ना पूरी करूं। बीवियां भी उस दौर की बीवियां थी। ये नहीं कि साहब मैं तो इजाजत नहीं देती, ये नहीं कि मेरे तो अरमान अभी बाकी, ये नहीं कि मेरी जिंदगी कौन चलाएगा, मुझे खर्चा नहीं दोगे तो मैं जीऊंगी कैसे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं मेकअप कैसे करूंगी। नहीं, हजार सलाम उन खवातीन पर जिनकी जिंदगियों पर आज तक मुसलमान सलामी भेजता है। उस खातून ने कहा जिंदगी भर के अरमान हुसैन के लिए कुर्बान है, जवानी में बेवा होना हुसैन के लिए मंजूर है, मगर एक शर्त है। शर्त क्या? तो वो हुसैन के सामने यह स्वरूप लेके चलो। वो जवान अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ मौला पाक की खिदमत में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे। माँ ने कहा हुजूर अपने बेटे को आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। नजराने के तो नरम दिल इमाम फरमाने लगे क्यों अपनी गोद सुनी करना, क्यों अपनी आंखों का नूर बुझाना चाहती है, क्यों आई हो, मत आओ। हजरत इमाम अर्श मकाम ने तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उस खातून के जज्बात में मिसाल थे। अल-किस्सा मुख्तसर, बीवी आगे बड़ी पर्दादारी में रहकर इमाम अर्श मकाम के हवाले से, जब इमाम अर्श मकाम की बारगाह में उस जवान ने कहा कि मेरी बीवी ने शर्त रखी है। शर्त क्या है? बोले शर्त सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी शर्त है कि आप इस बात का वादा करें, इस बात का आप वादा कर लें कि कल क़यामत के मैदान में मेरे शौहर के साथ मुझे जन्नत में ले जाना। आप अपनी ज़बान पाक से कह दें, हमारा ईमान है कि आप जो कह देंगे वो काम पूरा हो जाए। हज़रत इमाम अर्श मकाम ने इजाज़त दी। ये शहजादा 18 या 17 साल की उम्र में यजीदियों से लड़ने पहुंच गया। मैं बड़ी तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। लोगों ने पूछा ये कौन है? इब्न साद के लश्कर में से किसी ने कहा ये पड़ोस का है, अभी अभी नई शादी हुई है, देखो पता नहीं क्या करने यहाँ मैदान में आ गया। अल-किस्सा मुख्तसर, जब हुई यजीदी फौज ने अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी का सर काटा और हजरत कल्बी का सर काट के हुसैन बिन अली की तरफ फेंक दिया और कहा कि लो हुसैन, कुर्बानी तुम्हारे लिए दी थी इसने, लो सर। अल्लाह अकबर। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने जवान बेटे की लाश को खून में तड़पता हुआ देखा। उस माँ के जज्बात को सलाम। अगर बच्चे को छींक आ जाए तो माँ को नींद नहीं आती, और बच्चा जवान बेटा अगर चला जाए तो लोगों के दिमागी संतुलन खराब हो जाते हैं। मगर हाय हाय, क्या जज्बात और क्या ईमान लेकर लोग करबला में आए थे। बीबी आगे बढ़ी, माँ आगे बढ़ी, शहीद के चेहरे से गर्द और गुबार साफ किया, जो खून में दर्द लग गई थी खून साफ किया और साफ करके कहा कि मैं कल क़यामत के मैदान में, बीबी ने कहा क़यामत के मैदान में अफसोस नहीं है मुझे
बल्कि फख्र है कि कल जब क़यामत के मैदान में अरबों लोगों के सामने हुसैन के वफादारों का नाम दिया जाएगा, दुनिया देखेगी कि ये वफादार हुसैन है, ये वफादार हुसैन है, इसने हुसैन के लिए सर कटाया, तो अपने शौहर के साथ मैं भी हुसैन के वफादारों में शामिल रहूंगी और मैं आपकी सारी जिंदगी आपको सलामी देती रहूं। अब जब तारीफ के जुमले यजीदियों ने सुने ना, तो शिमर ने इशारा किया और एक बदबख्त ने उनके सर पर एक ऐसी चोट मारी कि वो खातून यानी उनकी बीवी भी वही शहीद हो गई और दोनों मियाँ बीवी वही शहीद हो गए। मैं अलग अलग बातें करूंगा तो वक्त बहुत चाहिए होगा।